श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हिम्मते मर्दे मददे खुदा, हिम्मत का एक कदम हमारा तो मदद के 1000 कदम भगवान के। परंतु देखा जाता है कि इंसान भगवान से तो मदद की अपेक्षा बहुत रखता है, परंतु स्वयं हिम्मत का एक कदम बढ़ाने से कतराता है। हिम्मत के लिए भी चाहिए जीवन में उमंग और उत्साह। उमंग और उत्साह की वास्तविक परिभाषा और इसके महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा उमंग उत्साह में रहने की युक्तियाँ। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। सबके दिल का एक ही उमंग है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। फिर सब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हमें सपूत बच्चा बनकर के परमात्मा की पालना का सबूत देना है, तो उसके लिए हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है और अपने लगन को बढ़ा करके मग्न स्थिति का अनुभव करना है। इसी से ही हम उड़ती कला में जा सकते, माना हमारी ऊंचे से ऊंची स्टेज बन सकती है। जी, उमंग उत्साह है तो फिर जीवन के अंदर लगन में मगन रहने की अवस्था है, और वो है तो उड़ती कला है। परमात्मा कहते हैं कि यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। परमात्मा हम सबको एक तरफ विघ्न पर विजय प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि जितना हमारी लगन बढ़ती जाती है उतने विघ्न समाप्त होते जाते हैं। लेकिन अगर चलते चलते हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है तो विघ्न फिर से आने लगते हैं। इसलिए सदा उड़ती कला में सदा आगे बढ़ते रहें, उसके लिए उमंग उत्साह चाहिए। और उमंग उत्साह से ही हमारी लगन बढ़ती जाएगी। तो जब उस लगन में हम मगन स्थिति का अनुभव करेंगे तो उस उड़ती कला की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। सदा विघ्न जीत बन सकते हैं और सदा विजयी बन सकते हैं। जैसे अक्सर पुरुषार्थ में किसी को नीरसता का अनुभव होने लगता है, क्योंकि रस नहीं आता है। और रोज रोज अगर एक ही तरह के महावाक्य सुनते हैं तो कईयों को लगता है कि वही चीज दोहराई जा रही है, क्योंकि वो नवीनता से उस महावाक्यों को सुनने के अभ्यासी नहीं है। रोज परमात्मा के भले वही महावाक्य हैं, लेकिन उन महावाक्यों को अगर हम भिन्न भिन्न अनुभव के आधार से सुनते हैं, जैसे परमात्मा आज हमको सुना रहे हैं, आप एक सपूत बच्चे हो, तो सपूत किसको कहा जाता है, इस पर हम मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ परमात्मा के द्वारा हम महावाक्य सुन रहे हैं उसके पीछे क्या गहराई है और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। अगर हमारा अभ्यास केवल सुनने तक सीमित नहीं है, हम सुन करके उसके स्वरूप में स्थित रहने का अनुभव करते हैं, तो हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होगा, नीरस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। अगर हम एक जैसे लगन सुनते हैं तो वो नीरस स्थिति का अनुभव कराता है। इसलिए परमात्मा हम सबको हमेशा कहते हैं कि आप बच्चों का पुरुषार्थ रोज नए ढंग से नवीनता संपन्न होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें ले करके उसी लक्ष्य से आगे बढ़ो। तो उमंग उत्साह को बढ़ाने का एक तरीका यही है कि हम रोज नए और वैरायटी रूप से योग करें, परमात्मा के महावाक्यों को चिंतन करके उसका स्वरूप बन करके उसके अनुभव करें। जी। तो अनुभव जब करेंगे ना तो अनुभव एक अथॉरिटी बन जाता है और उमंग उत्साह इससे कायम रहता है और बढ़ता जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि उमंग है
मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उमंग और उत्साह दो शब्द हैं, और उमंग को बढ़ाने के लिए, उमंग को सदा कायम रखने के लिए परमात्मा विधि बता रहे हैं कि जो कल्प पहले की स्मृतियां हैं उनको बार बार रिवाइज करो। याद रहना चाहिए कि हमने कल्प कल्प इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है, हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करके ऐसे बने हैं। तो जब ये उमंग रहता है और लक्ष्य सामने स्मृति में रहता है तो उल्लास आता है, करने का कुछ भी जैसे उल्लास आता है। अंदर आत्मा उत्साहित रहती है कि मुझे ये करना है, सदा विजयी बनना है, क्योंकि मैं ये बना था। तो उमंग तभी आता है जब हमें कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं बना था, फिर से बन जाऊंगा। तो उमंग भी रहता है और उसके लिए प्राप्त करने के लिए उत्साह भी बना रहता है। खुद भी उल्लास में रहते हैं और दूसरों को भी उल्लास दिलाते हैं कि देखो ये हम बने थे, हम फिर से बन जाएंगे। बीच में अगर कोई भी बातें आती भी हैं, माया की अनेक प्रकार की रुकावटें, विघ्न आते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि हम तो बने थे और हमें बनना है। तो वो स्मृति रहनी चाहिए, तब उमंग बना रहता है, और जहाँ उमंग है वहाँ उल्लास अपने आप आता है। लक्ष्य की स्मृति सदा स्पष्ट होनी चाहिए। जी, लक्ष्य की स्मृति है ना, कि मैं बना था, फिर से बनना है। जी, परमात्मा कहते कि उत्साह क्या होता, वहाँ मेरा भाग्य। जो भी परमात्मा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने परमात्मा को ढूंढा, लेकिन इस समय परमात्मा ने आप लोगों को ढूंढा। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया ना। यही एक उत्साह दिलाने वाली बात है जी, कि जिसको हमने इतना समय से पुकारा, जिसको हम इतना समय से ढूंढते रहे, वो बाबा हमारा बन गया, वो हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारा पिता बन गया। तो ये जब अंदर स्मृति रहती है तो हम परमात्मा की याद में उसमें मग्न हो जाते, उत्साह आ जाता अंदर से कि देखो परमात्मा को हमने ढूंढा इतना समय से, लेकिन हम नहीं प्राप्त कर सके, उसने हमें ढूंढ लिया, और हमें ढूंढ करके कहाँ कहाँ हम छिपे हुए थे निकाल करके अपना बच्चा बना लिया। हम उसके बच्चे बन गए और हमें लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें ये बनना है। जी। तो जब ये स्मृति रहती है, कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई भी भाग्य का, परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो टाइटल आपको मिले हुए हैं, उस भिन्न भिन्न टाइटल्स का स्वरूप बनते चलो, क्योंकि टाइटल ऐसे नहीं मिलते हैं, कोई कर्तव्य किए जाते हैं उसके बाद मिलते हैं। जी। जैसे परमात्मा हमको टाइटल देते हैं, आप सब बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, महान आत्मा हो, दिव्य देव आत्मा हो। तो ये जब टाइटल हमें मिले हैं, तो उन टाइटल्स की स्मृति में रहने के लिए वो कर्म हमारे होंगे, तब हम उस स्मृति में रह सकेंगे। जी। तो परमात्मा कहता है कि अगर कोई बच्चे अपने टाइटल्स को स्मृति में रखते हैं, अपने भाग्य को स्मृति में रहते हैं, तो ये उल्लास जो है वो सदा बढ़ता जाता है, कभी भी कम नहीं होता। तो उल्लास में रहना, क्योंकि उल्लास हमारे आलस्य को खत्म कर देता है। जी। हमारी जो अंदर की कमी कमजोरी वो भी सहज समाप्त हो जाती है। जी। इसलिए उल्लास जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है। होना ही है, यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं, और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। ये बहुत जरूरी बात, क्योंकि कई बार हम लोग भगवान से कहते हैं आप मदद करो, मांगते रहते हैं, एक दूसरे से भी हम मदद मांगते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं मदद मांगने से नहीं मिलती, आप बच्चे हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, हिम्मत रखोगे, और मैं बना था मैं बनूंगा, ये भी हिम्मत का संकल्प है। जी। तो जब आपके अंदर हिम्मत का संकल्प होगा
तो बाबा भी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। अनेक प्रकार की मदद अगर भगवान से या अपने साथियों से किसी से भी चाहिए तो आप पहले हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा दो। जी। आप करने लगोगे तो सहयोगी अनेक मिल जाएंगे, सबका सहयोग मिल जाएगा और सहज आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो आप बनना चाहते हैं। जी। तो ये हिम्मत रहनी चाहिए कि मैं बना था, मैं फिर से बनूंगा, मुझे परमात्मा ने इतना ऊंचा देव पद दिया था, प्राप्ति कराई थी और अभी हमें ही प्राप्त करना है। तो जब पहले हिम्मत का संकल्प आएगा और हिम्मत के साथ हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो कई गुना परमात्मा की और साथियों की मदद मिलेगी और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। निश्चय का होना वैसा बहुत जरूरी है इसमें। हिम्मत भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए। जी। पहले निश्चय है हमारा कि हम बने थे, जी। फिर हम हिम्मत करते हैं कि हम फिर से बन के दिखाएंगे। तो जब हम हिम्मत का संकल्प कर लेते हैं तो निश्चय के आधार से हमें विजय प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का आह्वान करना है। जब आह्वान किया तो माया क्यों नहीं आएगी। यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। क्योंकि कई बार हम यही कमजोर संकल्प लेकर के चलते हैं, पता नहीं इस आत्मा ने हार खा ली, मेरी भी हार न हो जाए, ये संस्कार तो बड़े कड़े हैं मेरे, इन संस्कारों तो पता नहीं मैं जीत सकूंगा या नहीं। कई लोग अपने कमियों को बार बार सोचते हैं। परमात्मा कहता है अपनी कमियों को, अपने संस्कारों को ही देखते रहोगे तो जैसे आप हिम्मतहीन संकल्प कर रहे हो और माया तो चांस लेने के लिए सामने बैठी है, आपके कमजोर संकल्प से वो आप पर अटैक करेगी। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करो, सदा यही स्मृति रखो कि मैं विजयी बना था, मुझे विजयी बन करके दिखाना है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। तो माया अपने आप किनारा कर लेगी, हम बढ़ते चलें, परमात्मा का साथ लेकर के आगे बढ़ें। तो जो भी छोटे मोटे संस्कार हैं भी, क्योंकि बहुत जन्मों से देहाभिमान में रह करके अनेक संस्कार स्वभाव बने हैं जी। उनको सहज हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का साथ, सर्वशक्तिवान का साथ ही इतनी मदद दे देता है जो कोई भी कमी कमजोरी सहज समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए, सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा। यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया, सदा इसी स्मृति भाव। क्योंकि अगर यही स्मृति रहती है कि हम बने थे, फिर से बनेंगे और अभी परमात्मा दाता विधाता वरदाता के रूप में हमारे साथ है जी। तो ये जो स्मृति है ये हमें विजयी बना देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब से आप बाबा के बच्चे बने तब से अभी तक जो इस स्टेज तक पहुँचे हो, उसके पीछे यही संकल्प रहा है कि मैं कल्प कल्प ऐसी स्टेज को प्राप्त किया था, मैं फरिश्ता बना था, फिर से मैं फरिश्ता बनूंगा। जो ये निश्चय है, उस निश्चय के आधार से अगर आत्मा आगे बढ़ती है तो उसको हिम्मत भी आती है और साथ साथ परमात्मा की मदद भी मिलती है। जी। सबसे बड़ी स्मृति ये है कि मैं परमात्मा का बालक सो मालिक हूँ। अगर बालक सो मालिकपन की स्मृति हमें सदा रहती है तो मालिक माना ही अथॉरिटी है उसके पास, कोई भी कमी कमजोरी को सहज समाप्त कर सकता है। जी। तो परमात्मा हम सबको ये सामान्य स्मृति में दिलाते हैं कि सदा ये स्मृति रखो कि मैं बालक सो मालिक हूँ और मैंने कल्प कल्प इस विजय को प्राप्त किया है और मैं फिर से बन करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज और सेवा सदा आगे बढ़ने का साधन है। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं और सेवा की सदा रुचि बनी रहती है, वह आगे बढ़ते रहते हैं। हजार भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते रहो। वैसे तो 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमारा 2 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक तरफ ज्ञान स्वरूप में आता जाए, नॉलेज का स्वरूप बनते जाएं। हम जो कुछ हम दूसरों को सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका पहले हम स्वरूप बने। जितना ज्ञान स्वरूप आत्मा बनती जाएगी उतनी सेवाएं भी सहज स्वतः होंगी।
तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ज्ञान और सेवा, इन 2 सब्जेक्ट से भी बहुत आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आपके नेचुरल कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बनेगी तो योग उसका सहज लग जाएगा, और ज्ञान और योग जिसके पास है उसकी धारणाएं नेचुरल होंगी ही, सेवा भी उससे स्वतः होती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप बनो और ज्ञान स्वरूप बन करके अन्य आत्माओं की सेवा करते चलो। तो सेवा से दुआएं मिल जाएंगी, कोई कमी कमजोरी होगी तो उनको सहज समाप्त करके धारणाएं अच्छी हो जाएंगी, और ज्ञान से आपका योग अच्छा हो जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट में हम पास हो सकते हैं अगर हम ज्ञान और सेवा पर भी ध्यान देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि प्रवृत्ति में जो सदा समर्पित होकर रहते हैं, ऐसी आत्माओं के श्रेष्ठ सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। सबका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिले तो वृक्ष से फल कितना अच्छा निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा के दिल तख्त नशीन, सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में भी समर्पित रहने वाले बच्चे होना। तो सेवा का वृक्ष जो इतना विस्तार को पाया है, चारों तरफ से देश विदेश में हजारों सेवा केंद्र खुले हैं जी, उसके पीछे केवल समर्पित भाई बहनों का ही योगदान नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं जो प्रवृत्ति में रहने वाले, घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं, वो बुद्धि से समर्पित होकर के परमात्मा के कार्य में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं जी, क्योंकि इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करना और इतना बड़ा सेवा का विशाल वृक्ष बनना, उसके लिए हर बच्चे के अंगुली की जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है। तो जो प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माएं जो इस ज्ञान मार्ग में घर गृहस्थ में रह करके चलते हैं, वो अगर अब बुद्धि से समर्पित हैं तो उनकी कमाई है, उनके सोर्स ऑफ इनकम है। जी, कई जगह पर वो अपने कोई ऐसे बिजनेस करते हैं, ऐसे उनकी पोस्ट है जिसके आधार से वो हर प्रकार से सहयोगी बनते हैं। समर्पित होने के बाद तो तन मन इन 2 शक्तियों से सहयोगी बनते हैं। जी, लेकिन जो प्रवृत्ति में रहते हैं, जिनकी अपनी कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम के कई साधन हैं, वो धन से भी बहुत अच्छे सहयोगी बनते हैं। जी, तो सेवाओं का जो विस्तार होता है, जो इतना चारों तरफ से सेवाएं होती है, उसमें हर शक्ति की जरूरत पड़ती है। केवल तन और मन की ही नहीं चाहिए, धन की भी चाहिए। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं प्रवृत्ति में रह करके जो श्रेष्ठ समर्पित जीवन जी रहे हैं, सब कुछ परमात्मा के कार्य में लगा रहे हैं, ट्रस्टी होकर के रहते हैं, उन सबके सहयोग से सेवा का वृक्ष इतना विस्तार को पाया है। जी, तो आप सभी प्रवृत्ति वालों को परमात्मा देख करके कह रहे हैं कि आप भी श्रेष्ठ समर्पित आत्माएं हो। केवल घर गृहस्थ से किनारा करके सेवाओं में लग जाना, यही सिर्फ समर्पित होना नहीं है। जी, हम कहीं भी किसी स्थान पर रहते हुए भी बुद्धि से अगर समर्पित हैं तो हर प्रकार से हम परमात्मा के कार्य में वृद्धि करने में सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों को भी वो उसी नज़र से देखते हैं जैसे समर्पित बच्चों को देखते हैं। जी। वैसे कई बार कंफ्यूजन होती है इंसान को कि वो तन मन धन यानी प्रवृत्ति में रहकर सेवा करे या फिर समर्पित भाव से सेवा करे, किसका ज्यादा अधिक महत्व है? ऐसा है जहाँ तन मन धन तीनों शक्तियों की बात आती है, अगर वो समर्पित हो जाते हैं तो वो कोई कमाई नहीं करते, सिर्फ तन से सेवा करते हैं, उसका भी अपना महत्व है। तन से सेवा करने के कारण धन का सहयोग जैसे यज्ञ को अपने आप मिलता रहता है। लेकिन कई आत्माएं हैं जो तन प्रवृत्ति के कारण अपने घर ग्रस्त है, परिवार है, उसको संभालने के कारण तन से समर्पित नहीं हो पाते। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ी पोस्ट पर हैं, वो तन से ईश्वरीय सेवा में इतना सहयोग नहीं दे पाते, उनके पास इतना समय नहीं है, तो वो अपने धन को सफल करते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं और बड़े दिल से करते हैं। समय मिलता है तो तन भी लगाते हैं और नहीं तो मन और धन से तो अच्छे सहयोगी बन जाते हैं। जी, दोनों का अपना अपना महत्व है। ऐसे नहीं है समर्पित हो गए तो उनका ही सबसे ज़्यादा महत्व है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी अगर बुद्धि समर्पित है, कई हमारे पास घर गृहस्थ में रहने वाले ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, उनको योग्य बना रहे हैं, खुद भी नौकरी करते हैं, घर गृहस्थ को संभालते हैं, लेकिन अंदर से रहता है ये सब कुछ बाबा का है।
ये कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसको बचाते हैं और बचा करके फिर ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। अपने खर्चे को कम करके भी उनके आगे एक लक्ष्य रहता है कि मुझे बाबा के कार्य को बढ़ाना है, जो मुझे प्राप्ति हुई है वो दूसरों को देनी है। तो जो सेवा का आज इतना विस्तार हुआ है वो केवल समर्पित भाई बहनों के सहयोग से नहीं है जी। लेकिन प्रवृत्ति में रह करके जो बहुत ट्रस्टी बन करके सब कुछ समर्पित करके रहते हैं, उन सब के सहयोग से इतना बड़ा विस्तार हुआ है। यानी समर्पित होना और समर्पित होने की भावना रखना, समर्पित होने की भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि हम समर्पित हो जाएं। कई बार समर्पित होने के बाद भी अगर बुद्धि बाहर जाती है, भटकती है, जबकि उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी सब पालना यज्ञ की तरफ से होती है, फिर भी अगर यहाँ रह करके बुद्धि उसकी बिजनेस में या पैसे कमाने में या बाहर जा रही है, लौकिक में जा रही है, तो उससे अच्छे तो वो हैं जो प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि से समर्पित होकर के परमात्मा के कार्य में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी बुद्धि कहीं भटक नहीं रही है। और समर्पित होने के बाद अगर बुद्धि भटक रही है, माना उनका भाग्य, प्रवृत्ति वालों का भाग्य उनसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि उमंग, उत्साह और हिम्मत से कैसे हम परमात्मा की मदद प्राप्त करके सदा श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सदा उमंग रहे, कि हमें बाप समान व समीप रत्न बनकर परमात्मा के सपूत बच्चे बनने का सबूत देना है। यह उमंग हमारे अनेक विघ्नों को समाप्त करके हमें संपन्न मूर्त बना देगा और हमें सदा विजयी बनाएगा। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर सदा उत्साह व खुशी में रहना है। परमात्मा ने कहा कि उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा को परमात्मा की मदद स्वतः ही मिल सकती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। उमंग उत्साह में रहने की युक्तियाँ। उमंग सर्व शक्तियों, सर्व गुणों और सर्व खजानों के मालिक हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। उत्साह स्वयं विधाता और वरदाता बाप ने हम लोगों को ढूंढा। उमंग उत्साह इतना आवश्यक क्यों है? सर्व के उड़ती कला का आधार है। विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।